वेलकम टू टीम अनायसा। आप लोग तो मुझे जानते ही हो, मैं हूं अनिष्का। हमारे चैनल का नाम पहले प्रीटी प्रिया टीवी था और इससे रिलेटेड आप सबके काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, तो आज हम सारे मिलकर इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए जल्दी से मैं आपको मेरी पूरी टीम से मिलाती हूँ। ये है पूजा जो प्रोडक्शन इंचार्ज है, कैमरे से लेके हर प्रोडक्ट का ख्याल पूजा रखती है। ये है विशाल जो कैमरामैन है, हमारे सारे शूट यही करते हैं। ये है विक्की भैया जो कट कट करके हमारी सारी वीडियोस को एडिट करते हैं। और ये है लंबे बालों वाली पायल, आप तो इसे जानते ही हो। और ये है नेहा जो आजकल आपको रिसेंट फैशन वीडियोस, हेयर स्टाइल, साड़ी जो हमारी मिलियन व्यूज जा रहे हैं, तो वो वीडियोस नेहा की है। और ये है अनायसा की क्रिएटिव डायरेक्टर प्लस ओनर श्रुति दी। तो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में कुछ बता दूं। मेरा नाम श्रुति है और मैं ऑलमोस्ट 7 सालों से यूट्यूब पर वीडियोस बना रही हूँ। मेरे चैनल का नाम है श्रुति अर्जुन आनंद। ऑलमोस्ट 1.5 साल पहले मैंने जो है प्रीटी प्रिया टीवी की शुरुआत की थी। और यही नहीं, मेरे और भी कई सारे चैनल्स हैं, जैसे कि कुक विथ निशा जिसपे मेरी भाभी जो है एज अ टैलेंट कुकिंग करती हैं, माय मिस आनंद जिसपे मेरी नीस जो है वो फन वीडियोस बनाती है, अनायसा तो आप लोग जानते ही हैं। और हमारा रिसेंटली लॉन्च एक चैनल है जिसका नाम है लफंगे, जहाँ पर हम फन वीडियोस बनाते हैं आप लोगों को हंसाने के लिए और गुदगुदाने के लिए। जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि अनायसा का नाम पहले प्रीटी प्रिया टीवी था और प्रिया यहाँ पर वीडियोस बनाया करती थी। और प्रिया के जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स यहाँ पर वीडियोस पर आए, तो आज हम उन्हीं क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जो हैं वो मुझे पहले से ही जानते हैं और प्रीटी प्रिया टीवी से शुरुआत से जुड़े हुए हैं, तो आप काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा हमारे चैनल के बारे में। बट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैंने रिसेंटली अपने चैनल श्रुति अर्जुन आनंद पर एक पूरा वीडियो बनाया है अबाउट द जर्नी ऑफ प्रीटी प्रिया टीवी टू अनायसा, तो उसको देखना आप बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वापस आते हैं प्रीटी प्रिया टीवी पर यानी कि अनायसा पर। तो करीब 1.5 साल पहले मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं दूसरा एक और चैनल खोलूँ हिंदी ऑडियंस के लिए, क्योंकि मैं इंग्लिश में वीडियोस बनाती थी, तो मुझे लगा कि हिंदी ऑडियंस के लिए भी हमें कोई अच्छे वीडियोस लेके आना चाहिए। तो मेरी छोटी सी बेटी है, तो मेरी इतना इजी नहीं है कि मैं एक और चैनल खोलूं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एज अ क्रिएटिव डायरेक्टर ये चैनल खोलूं। जब मैंने चैनल की शुरुआत की तो प्रिया ऑलरेडी मेरे लिए काम कर रही थी और मुझे अपने चैनल के लिए एक मॉडल चाहिए थी, तो शी वॉज इंटरेस्टेड इन डूइंग होम रेमेडीज। तो फिर हमने बात करी और शी स्टार्टेड विद मेकिंग वीडियोस। स्टार्टिंग में तो चैनल इतना ज्यादा चलता नहीं था, 2-2.5 महीने तो बिल्कुल भी नहीं चला था, तो हम काफी डिप्रेस भी हो जाते थे कि चैनल पे इतनी मेहनत करें उसके बावजूद कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहे। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते चले गए और वो दिन आ ही गया जब आप लोगों के प्यार और सपोर्ट ने हमें वहां पहुंचा दिया जहां हम सोच भी नहीं सकते थे, विच इज लाइक विद इन 5 मंथ्स हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। तो सबसे पहले तो उसके लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा थैंक यू। और प्रिया भी बहुत ज्यादा अच्छा काम करी थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले हमारा जो चैनल था वो डाउन चल रहा था, फिर उसके बाद एकदम से अप हो गया, तो उसी तरीके से हमारी लाइफ होती है, उसमें अप्स एंड डाउन्स जो है वो आते रहते हैं। तो 5 मंथ्स काम करने के बाद प्रिया ने थोड़ा सा इंटरेस्ट जो है कम लेना शुरू कर दिया। मतलब हम लोग उससे पूछते भी थे कि क्या प्रॉब्लम है, तो शी वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन मेकिंग दैट मच वीडियोज। और फिर फाइनली एक दिन उसने हमसे आके बात करी और बोला कि मैं जो हूँ इतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ वीडियोस बनाने के लिए। हम मतलब कुछ फोर्स नहीं करना चाहते थे कि हम तुमसे फोर्स कर रहे हैं कि नहीं तुम्हें करना ही पड़ेगा या ऐसा कुछ। अगर उसको जाने का मन था तो हमने सोचा कि ठीक है, आपको जिस चीज में दिल से खुशी होती है वो करना चाहिए। यूट्यूब में कंटेंट आपका तभी चलता है, वीडियोस आपके तभी चलते हैं जब आप दिल से खुश होकर वो वीडियोस बनाते हो। ये बात मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो मैं चाहती थी कि अगर कोई खुश होकर वीडियोस नहीं बना रहा है तो मैं उससे जबरदस्ती वीडियोस नहीं बनवाना चाहती थी। और काफी सारे लोगों के जो है मुझे कमेंट्स आए, उन्होंने बोला कि आपने जो है प्रिया को क्यों निकाल दिया। तो मैं यहाँ पर ऑन द रिकॉर्ड जाके बोलना चाहती हूँ, हमने प्रिया को कभी नहीं निकाला। वो अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से इस जॉब को छोड़ के गई हैं। काफी सारे लोगों के ये कमेंट्स आए कि प्रिया का चैनल हमने छीन लिया है और आपका चैनल नहीं है, किसी और का चैनल है ये। तो मैं इसके लिए बता देना चाहती हूँ कि आपकी गलतफहमी है। आई वॉज द ओनर, आई वॉज द वन हु फंडेड दिस चैनल, यानी कि अपना पैसा मैंने खर्च किया इस चैनल को स्टार्ट करने के लिए। और एक सिंपल सी बात है कि प्रिया को मैंने एज ए एम्प्लॉय हायर किया था और उसने हमारे चैनल पर बहुत अच्छा काम किया, और जब उनका मन नहीं था उन्होंने नौकरी छोड़ दी। और गाइस हम कोई बच्चे थोड़ी ना है कि एक दूसरे का हमने खिलौना छीन लिया। आप खुद सोचिए कि क्या इट्स पॉसिबल कि हम किसी का 1 मिलियन वाला चैनल यूं ही किसी से छीन लें? पॉसिबल ही नहीं है, हम पे लीगल एक्शन हो जाएगा। काफी सारे लोगों ने ये भी बोला कि जो है मैं जेलस हो गई थी क्योंकि ये चैनल इतना स्पीड से चल रहा था, तो मैंने जेलस होके प्रिया को इस चैनल से निकाल दिया और हटा दिया, या इस तरीके से कमेंट्स आए। तो उसके लिए भी मैं बताना चाहती हूँ कि आई एम बिजनेस वुमन। मैंने जब ये चैनल स्टार्ट किया था तो मैंने काफी सारा पैसा जो है अपना इन्वेस्ट किया था इस चैनल में,
और जब मेरा चैनल चल रहा था, इतनी अच्छी स्पीड से ग्रोथ हो रही थी, तो उस टाइम पे मैं अपनी मेन लीड को क्यों निकालूंगी? मतलब मेरे लिए कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उससे मुझे नुकसान ही होगा, तो मैं ऐसा क्यों करूंगी? बिजनेस और पर्सनल दोनों चीज़ों को हमें जो है हमेशा अलग रखना चाहिए, ईगो को अलग रखना चाहिए। और ऑन द रिकॉर्ड में जाके भी ये बात बोलना चाहती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि मैंने झगड़ा किया या समथिंग लाइक दैट, तो आज तक किसी भी बात पे, चाहे छोटी बड़ी कोई भी बात पे, मेरी प्रिया से कभी कोई भी झड़प नहीं हुई है। मैंने अपने चैनल पे भी ये वीडियो बनाया हुआ है और काफी सारे लोगों के तब भी क्वेश्चंस आए कि क्यों छोड़ा प्रिया ने, क्यों छोड़ा। तो मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ कि जब कोई इंसान एक जॉब छोड़ता है तो कोई ना कोई वो एक्सक्यूज देता है ताकि वो मतलब हॉप कर सके, यानी कि दूसरी जॉब पर जा सके। कोई ये बोल के नहीं जाता कि अरे यार लड़ाई कर लेता हूं मैं यहाँ पे और फिर दूसरी जॉब छोड़ दे। आप करते हो क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं ना। आप हमेशा ऐसे ही होता है कि आप बोलते हो कि ये रीजन है और मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ और आप फिर दूसरी जॉब ज्वाइन करते हो। हर कोई इंसान अपनी लाइफ में अपने लिए बेहतर सोचता है, ये नहीं सोचता कि चलो मैं कोई गलत काम कर लूँ। हर किसी को ये लगता है कि यार मैं अपनी लाइफ को कैसे बेटर बना लूँ। तो अगर प्रिया ने ये सोचा कि मैं ये जॉब छोड़ के कुछ अपने लिए कुछ और करूँ, तो उसमें बुराई क्या है? बंदा अपने लिए क्यों ना सोचे कि यार मैं अपनी लाइफ में कुछ बेटर कर लूं। तो जैसे कि आप लोग जानते हो कि प्रिया को इस चैनल को छोड़े हुए कितने महीने हो गए? 7 से 8 महीने। हाँ, 7 से 8 महीने हो गए हैं। और अब क्यों बना रहे हैं हम ये वीडियो? आप क्यों बोल रहे हैं, पहले क्यों नहीं बोला हमने? हाँ, तो ये भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है लोग पूछते हैं, तो उसका भी मैं जवाब देना चाहती हूँ कि जब प्रिया ये चैनल छोड़ के गई तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे। या तो मैं चैनल बंद कर दूँ और जो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट है वो डब्बे में चला जाए, या दूसरा मेरे पास ऑप्शन ये था कि जो बच्चे की तरह हमने जो है मेहनत करी है इस चैनल को, उसको कुछ इस तरीके से और बड़ा करें कि वो आप लोगों का दिल जीत ले। और इसके लिए पायल ने, अनुष्का ने, नेहा ने हमारी मदद की। आप तो जानते ही होंगे कि प्रिया के जाने के बाद सबसे पहले अनुष्का ने वीडियोस बनाने स्टार्ट किए, और आप लोगों को बता नहीं सकते हैं कि किस तरीके का माहौल होता था उस टाइम पे, क्योंकि एक नया एम्प्लॉई आके काम कर रहा है, एट द सेम टाइम इतने सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं उसको, और वो आप लोगों के जो है हेट कमेंट्स भी पढ़ रही है, प्लस उसको अच्छा काम भी करना है। और मतलब काफ़ी कंफ्यूज भी हो जाती थी कई बार कि मतलब क्या करूं, और थोड़ा सा रोना सा भी आ जाता था कई बार अनुष्का को। तो आप लोगों को जो है इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है, स्पेशली फॉर अनुष्का। और फिर भी जो है हम लोगों ने कोशिश की कि हमें ना थोड़ा सा स्थिर होना चाहिए। हम लोगों को पहले कोशिश करना चाहिए कि हम किस तरीके से आप लोगों का दिल जीत सके अपने काम से, जो कि हम ऑलरेडी कर रहे हैं, बिकॉज मुझे लगता है कर ही रहे हैं, तभी तो आप लोगों ने 2.2 मिलियन तक पहुंचा दिया हम लोगों को। और थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव एंड अप्रिशिएट, क्योंकि आपने अब अनुष्का के वीडियोस को भी इतना ज्यादा प्यार दिया, पायल के वीडियोस को, नेहा के वीडियोस को। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपके दिलों में ऐसे बस जाएं कि हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करे बिना, और हमें प्यार किए बिना तो आप लोग रह ही नहीं पाओ। और मतलब आप लोगों को मैं बता नहीं सकती हूँ, बिहाइंड द सीन्स हम लोग इतना मेहनत करते हैं वीडियोस बनाने के लिए। हर छोटी सी छोटी चीज़ का हम ध्यान देते हैं कि कलर कॉम्बिनेशन हो जाए, अरे ये भी कर देते हैं, अरे वो भी कर देते हैं। सब लोग जो है एज अ टीम मिलके आप लोगों के लिए ये वीडियो लेके आते हैं। तो आप लोगों को तो वीडियो में अनुष्का ही मोस्टली नजर आती है, बट ऐसा नहीं है, पूजा भी इक्वली मेहनत करती है, विशाल, विक्की, पायल, नेहा सब इक्वली मेहनत करते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोगों के लिए लेके आ सके सबसे अच्छे वीडियोस ऑन यूट्यूब। कोशिश तो हमने की है कि आप लोगों के जितने भी डाउट्स थे, सवाल थे, उन सब के जो आंसर्स हैं वो आज हम दे दें, ताकि आप लोगों का रिश्ता जो है हम लोगों से बन पाए एकदम पक्का। तो इस फैमिली को सही मायनों में फैमिली बनाने के लिए और हमें इतना सारा प्यार देने के लिए आप लोगों का बहुत 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 थैंक यू। और आशा करती हूँ कि आप लोग जो है ऐसे ही प्यार हमें देते रहेंगे, लाइक करते रहेंगे, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहेंगे, और हम अपनी पूरी टीम के साथ आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करेंगे कि और अच्छे वीडियोस आप लोगों के लिए फ्यूचर में लेके आ सके। उसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपके मोबाइल पे एक छोटी सी नोटिफिकेशन आ जाए कि हमने अपना नया वीडियो अपलोड किया है। हम लोग मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।